भारत के अंदर हिंदुओं का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन में सिर्फ विरोध दर्ज कराया गया, बात उठाई गई, आवाज बुलंद की गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करके मैसेज दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ तैनात रहे इस बीच। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिहादी हावी दिखे। मोहम्मद यूनुस के सुरक्षा बल मूक दर्शक उस दौरान बने रहे और कट्टरपंथियों ने उच्चायोग के बाहर हिंसा की। और यही फर्क है जिहादी भीड़ और आम जनता में। लेकिन बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अब किस तरह पूरे देश का हिंदू एक साथ आ चुका है, आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां हिंदू संगठनों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जम्मू में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आप देखिए, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल की सड़कों पर भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और दीपू दास के लिए इंसाफ मांगा गया है। ये आप भोपाल की भी तस्वीर देख रहे हैं। पूरे देश के हिंदू एक सूत्र में बंधकर दीपू दास के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं, जहां मुल्ला मुनीर और उसके चमचे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हिंदू एकजुट यहां पर नजर आ रहे हैं। उन सभी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। फिरोजाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। पूरे देश में आवाज बुलंद की गई। अगली तस्वीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां बांग्लादेश में हुई हिंदू हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है, पुतला फूका गया है। हिंदू हित का हनन, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जरा अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो मध्य प्रदेश के पाली से आई है, जहां भी दीपू दास के लिए हिंदू एकजुट नजर आए हैं। तो पूरे देश का हिंदू एक सूत्र में बंधता दिखाई दे रहा है और आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहा है कि जो चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ 2-4 जगहों की बात नहीं है। हैदराबाद से आई आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश व्यक्त किया है। हैदराबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। और हैदराबाद की तस्वीर दिखाने के बाद अगली तस्वीर जो आपके सामने रखेंगे वो उत्तराखंड की तस्वीर है। रुड़की की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदुओं ने एक साथ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदू अब जुल्म नहीं सहने वाला, हिंदू अपनी आवाज बुलंद करने वाला है। मुल्ला गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब तस्वीर कुछ ऐसी है कि आज पूरा देश हिंदूमय हो चुका है। पूरा देश आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा है। पूरा देश आज कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की शुरुआत कर चुका है। पूरा भारत आज जिहादियों के संपूर्ण संहार की मांग उठा रहा है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो देखा आपने, आज करोड़ों हिंदू एक साथ खड़े हैं उस दीपू दास के लिए, जो बांग्लादेश में अकेला पड़ गया था। और उसे अकेला पाकर जिहादियों की भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया था। लेकिन अब भारत के हिंदू उस दीपू दास के लिए कट्टरपंथियों को खदेड़ने का बिगुल बजा चुके हैं। लेकिन दीपू दास की हत्या हम भूलने वाले नहीं। दीपू दास के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत का एक एक हिंदू उसका हिसाब मांग रहा है, क्योंकि दीपू दास के साथ इन कट्टरपंथियों ने कैसी बर्बरता की थी, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर याद दिलाते हैं, बताते हैं। 8 दिसंबर की रात मैमन सिंह जिले में हत्या होती है। दीपू कंपोजिट गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर थे। उन पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। हालांकि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फैक्ट्री में बहस के बाद सहकर्मियों ने उन्हें बाहर खींचा, भीड़ ने बेरहमी से पीटा और मौके पर हत्या कर दी। शव को पेड़ पर डिवाइडर से लटकाया गया और आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। पूरे चौराहे पे खड़े होकर लोग तमाशा देखते रहे। हादी की हत्या के बाद बड़ी हिंसा के बीच यह हत्या की गई। मौके का फायदा उठाया गया। मोहम्मद यूनुस ने इस हत्या के बाद कोई एक्शन नहीं लिया और यही वजह है कि अब भारत से आवाज बुलंद हो रही है। मोहम्मद यूनुस एक्शन लेंगे भी क्यों?
ढाका में उनकी गद्दी की सबसे बड़ी गारंटी ही जिहादियों की यही जाहिल फौज है जो मुल्ला मुनीर के पैसों से पाली पोसी गई है। और यही वजह है कि आज उन जिहादियों के निशाने पर हिंदू हैं। आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू पत्रकार के घर पर भी हमला किया गया, ये सुशांत दास गुप्ता का घर है, जिनके घर पर जिहादियों की भीड़ ने चढ़ाई कर दी। देखिए, अब एक तरफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश सारे जिहादियों के निशाने पर हिंदू आ चुके हैं, तो वहीं दुनिया भर के हिंदू भी इन कट्टरपंथियों से सीधी जंग के लिए तैयार हैं। आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये नेपाल की है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू में भी प्रदर्शन किया गया, वहां भी न्याय की मांग की जा रही है। देखिए, अब एक तरफ नेपाल के हिंदू बांग्लादेश के जिहादियों के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं भारत के अंदर मुसलमानों ने भी बांग्लादेशी जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के मुसलमानों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि मोहम्मद यूनुस को कड़ा सबक सिखाना होगा, भारत का मुसलमान हिंदुओं के साथ है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माइनॉरिटी समाज के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान में यहाँ की सरकार, यहाँ का बहुसंख्यक खड़ा रहता है, इसी तरह से वहाँ के भी लोगों को, वहाँ की सरकारों को माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। कि अगर हम वहाँ अगर अत्याचार हो रहा है तो हम सबको उसकी तकलीफ़ है, यहाँ पे भी हमें उसका तहे दिल से मतलब दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करेंगे वहाँ मतलब अपने कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हिंदू भाई के साथ हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया गया। कितनी अफसोस की बात है। और कहने के बाद इंसानियत जिंदा नहीं रह गई क्या? वहाँ तुम कर रहे हो, हिंदू भाई जला रहे हो और लटका के जला रहे हो, इंसानियत मर गई है क्या? देखिए, आज भारत के मुसलमान बांग्लादेश के जिहादी कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं, एक बार पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ गया, ये हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहे हैं। बांग्लादेशी सामान को बॉयकॉट करना चाहिए। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, ये भी कह रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए और पाकिस्तानियों की तरह इन पर भी बैन लगे, इसकी मांग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील की जा रही है कि वो कदम उठाएं। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार मंजूर नहीं है, ये मुसलमान कह रहे हैं, भारतीय मुसलमान। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते जुल्म के खिलाफ आज विपक्ष भी देश की भावनाओं को समझ चुका है और यही वजह है कि आज वो मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाए जाने के पक्ष में है। कोई चर्चा नहीं करते, तो ये जो बात है, ये बात बहुत विचलित करती है। हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है और अपने देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का स्थिर रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। देखिए, आज हिंदू हो या मुसलमान, पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक साथ दीपू दास की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के भागने के लिए अब जमीन कम पड़ने वाली है। क्या मुल्ला मुनीर और क्या शी जिनपिंग, अब मोहम्मद यूनुस ने जो गलती की है उसका हिसाब तो उन्हें चुकता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत ने कह दिया है कि बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब वक्त किसी बात का नहीं है, ब्रह्मोस का है। आज समूचा देश धड़क रहा है। आज समूचा भारत हिंदुओं के लिए न्याय की सबसे बड़ी जंग में कूद पड़ा है। जिहादियों के निशाने पर रहने वाला हिंदू आज एक हो चुका है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं का डरना नहीं चाहिए। अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश और क्या जम्मू, पूरा देश दीपू दास के नाम पर एकजुट है।
कट्टरपंथियों की हिंदू विरोधी मानसिकता अब बर्दाश्त से बाहर आ चुकी है। हिंदुओं ने भी इस जिहादी सोच के खिलाफ सनातनी चक्र चला दिया है। दिल्ली से हनुमान चालीसा का पाठ आज मोहम्मद यूनुस को यह बताने के लिए काफी है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा है, तब तब हिंदुओं ने ही इस राक्षस प्रवृत्ति का संहार किया है। जैसे अयोध्या कांड हुआ था, उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था। तो ये वैसी सोची हुई शादी सैन की मानसिक जो दृष्टि चल रही है। बांग्लादेश में हमारे खिलाफ कितना जुर्म हुआ है। हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की जानें सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान को, भारत गवर्नमेंट को उनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। दीपू दास के शरीर पर जिहाद की माचिस लगाने वाले बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी कीड़े अब अपने अंजाम को भुगतने की तैयारी कर लें। भारत में हिंदुओं ने एक सनातनी ध्वज के नीचे अब बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हर सितम का अब जवाब दिया जाएगा। या तो आप होश में आओ, नहीं तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हम सारे हिंदुस्तानी, सारे सनातनी एक साथ में बांग्लादेश पे चढ़ाई करेंगे। देखिए, ये जितनी भी हत्याएं बांग्लादेश में आज हो रही हैं, सब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रही है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी होता है, सारा दोष वो हिंदुओं पे डाल देते हैं। बांग्लादेश हो या उसका वैचारिक अब्बू पाकिस्तान, इन दोनों की करतूतों का चौराहा बनाने के लिए भारतीय सेना के लिए चंद मिनट ही काफी है। लेकिन समस्या तो वो धड़ा है जो भारत के अंदर ऐसे हिंदू विरोधी विचारों की कुर्सी बनाकर उस पर विराजमान है। मुर्शिदाबाद और मालदा से होने वाली वोटों की बारिश की खातिर ममता दीदी के बंगाल में एक हिंदू के लिए विरोध करना भी कितना भारी पड़ता है, तस्वीरें इसकी साफ गवाह हैं। সংগ্রাম করছে তাদেরকে কি নৃশংসভাবে মারছে। আমরা যারা ভারতীয় নই, আমরা পাকিস্তানি। এই যে আদি সরকার বাংলাদেশি আর পাকিস্তানিদেরকে জামাই আদর করে রাখ। এই মুহূর্তে রক্তারক্ত অবস্থা হয়ে গেছে। भारत का हिंदू ये सब देख रहा है। दशकों तक वोटों के खातिर चोट खाने वाला हिंदू अब खड़ा हो चुका है। चुनावों में बंटने वाला हिंदू अब कटने छटने को तैयार नहीं। अब भगवा बयार बह चुकी है। अब हर जुल्म का हिसाब होगा। अब हर जिहादी पर प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।